मेरी सूख गई तुलसा पानी के बिना, पानी के बिना, राधा रानी के बिना। ताजे पानी की भरी बाल्टी, ताजे पानी की भरी बाल्टी, नावे ना श्याम राधा रानी के बिना, राधा रानी के बिना। मेरी सूख गई तुलसा पानी के बिना, पानी के बिना, राधा रानी के बिना। पाट पटंबर टरसी की धोती, पाट टंबर टरसी की धोती, पहरे न श्याम राधा रानी के बिना, राधा रानी के बिना। मेरी सूख गई तुलसा पानी के बिना, पानी के बिना, राधा रानी के बिना। घिस घिस चंदन भरी कटोरी, घिस घिस चंदन भरी कटोरी, तिलक न लावे राधा रानी के बिना, राधा रानी के बिना। मेरी सूख गई तुलसा पानी के बिना, पानी के बिना, राधा रानी के बिना। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप इस चैनल पर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म्य की कथाएं नियमानुसार सुनेंगे और इस वीडियो में आप कार्तिक मास में तुलसी माता की सुनी जाने वाली कथा भी सुनेंगे। तो चलिए तुलसी माता की कथा की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आपको कार्तिक महात्म्य का अध्याय 1 भी सुनने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तब रुक्मणी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवावस्था में ही एक दिन उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने स्वयं को विष्णु भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई तब बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तब ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य ही प्राप्त होता है। तो चलिए एक अन्य प्रसंग और सुनते हैं। गुणवती नामक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर सी वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। ये है कार्तिक मास में तुलसी आराधना का फल। इस मास में तुलसी विवाह की भी परंपरा है जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इसमें तुलसी के पौधे को सजाया संवारा जाता है एवं भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। तुलसी का विधिवत विवाह किया जाता है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का निवास हो, उसे तुलसी माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में शुभ कार्य होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है। जहाँ पर अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती। तुलसी हमारी आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है एवं अपरिमित औषधीय गुणों से युक्त भी है। वर्ष भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं सायंकाल तुलसी के नीचे दीपक जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्यों का भागी बनता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1। मैं सिमरू माता शारदा बैठी जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्ष आए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 स्कंदीय ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे
जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता था। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रैलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा को हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिकेय महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ और अपने सेवकों को हुई रोकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्रह हुआ और गोलोक में गरुड़ जी गौ से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उसके कानों में पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों चीजों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिसके तीनों पंख टूटकर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सुफल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्वक समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्रांता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर अरुण होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। और साथ में सुनेंगे हम तुलसी माता जी की कथा और एक बुढ़िया माई की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरी कर सकती हूँ उसकी इच्छा, लेकिन आप कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा।
जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान जी एक 12 वर्ष के बालक के रूप का धारण करके वहाँ पर गए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया माँ के कान में एक बात कहूँगा। सब ने कहा, तू भी बेटा अपने मन की कर ले। बालक बुढ़िया के पास गया और कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले। तो बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब